हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना क्लास 10th के फिजिक्स का सिलसिला जारी है, जिसमें हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लिए हैं। ये अपना तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म क्या है, दृष्टि दोष क्या है, इन सब का अध्ययन कर लिए हैं। जो छोटी छोटी क्वेश्चन बच गया उनको हम आज क्या करना चाहते हैं, इस पार्ट में, अर्थात पाँचवा वीडियो ये बन रहा है, पाँचवा पार्ट, इसमें क्या करना चाहेंगे, निपटाने का कोशिश करेंगे। जिसमें आपको क्वेश्चन पहला दिखता होगा आज का, कि क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। डिफिनीशन पढ़िए। वायुमंडल में घटने वाले प्रकाश के अपवर्तन को, वायुमंडल जो है इसमें घटने वाले प्रकाश के अपवर्तन को ही हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन से ढेर सारी घटनाएं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको तारा टिमटिमाना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि तारा टिमटिमाते हैं किसके वजह से, तो अपवर्तन के वजह से। अगर ऑप्शन में अपवर्तन है तो ठीक है, नहीं तो और कहीं और सुदृढ़ आंसर अगर देना चाहते अच्छा तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहिएगा तो और बेहतर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह आपको नहीं टिमटिमाएंगे। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाएंगे, उसके लिए एक आगे क्वेश्चन भी बना दिए हम, तारे टिमटिमाते हैं ग्रह नहीं क्यों। 2 नंबर का क्वेश्चन क्लास 10th में ये पूछ लिया जाता है। इनका जवाब सुनिए। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, क्योंकि तारे से आने वाले प्रकाश की जो किरणें होती, प्रकाश में की जो तीव्रता होती है, उसमें लगातार बदलाव होता रहता है। फिर से, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, क्योंकि तारे से आने वाली प्रकाश की तीव्रता में क्या होता है, लगातार बदलाव होती रहती है। वहीं ग्रह से आने वाली प्रकाश की तीव्रता में थोड़ा सा कम बदलाव होता है। इस प्रकार वायुमंडल प्रकाश में अपवर्तन के कारण ही तारा आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, लेकिन ग्रह आपको टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आएगा। मेन रूप से बेसिक बात यही समझिए कि तारे से जो प्रकाश आएंगे तो वायुमंडल में आने के बाद क्या होता है, इसका तीव्रता, इंटेंसिटी कहा जाए उसको, वो ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, बदलता रहता है। लेकिन ग्रह से थोड़ा कम बदलता है इसकी तीव्रता। इस वजह से आपको तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है और ग्रह टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय क्या है। क्लास 10th में ये भी क्वेश्चन आपका VVI कहा जाए। अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्य पहले उगना, और विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त का मतलब हो गया कि सूर्य को देरी से अस्त होना। इसका घटना क्या है तो समझिए। अग्रिम सूर्य वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही, या तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य अपने वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। सूर्य को उगना चाहिए ना समय पर, तो आपको वास्तविक सूर्योदय जो टाइमिंग है उससे आपको 2 मिनट पहले आपको सूर्य मतलब उगा हुआ प्रतीत होगा, महसूस होगा देखने को। और जबकि वास्तविक सूर्यास्त की लगभग 2 मिनट बाद तक आपको लगेगा कि सूर्य अभी डूब गया है। गौर से समझिए, सूर्य अपने लोग को 2 मिनट या तो पहले उगा हुआ प्रतीत होगा, या आप डूबने के बाद भी आपको लगेगा कि सूर्य डूबा नहीं है। माने 2 मिनट पश्चात तक आपको सूर्यास्त लगभग 2 मिनट देखिए ना, पश्चात तक दिखाई देने लगती है। इस तरह हम कह सकते हैं दिन की आभासी लंबाई लगभग कितना होता है, आपको 4 मिनट बढ़ जाता है। तो यही है सूर्योदय यानी अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का मतलब। सीधा सीधा समझिए, अग्रिम सूर्योदय का मतलब हो गया 2 मिनट पहले सूर्य का उगना, और विलंबित सूर्यास्त का मतलब हो गया कि वास्तविक जो अस्त होने का समय है उनसे 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त को दिखाई देना, ऐसा महसूस होना, प्रतीत होना। और ये दोनों जो मिनट को जोड़ दोगे, 2 मिनट पूर्व वाला और 2 मिनट पश्चात वाला, ये दोनों को जोड़ोगे तो 4 मिनट टोटल हो जाएगा। तो यहाँ लिख भी दिए हैं कि 4 मिनट क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लिखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये है अब अपना अगला प्रश्न। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। हालांकि 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जवाब होगा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब सूर्य का प्रकाश कहाँ प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वह धूलकण से क्या होता है, टकरा करके बिखर जाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन की परिभाषा याद हो गया होगा उम्मीद है, कि जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है, कौन सी वायुमंडल, पृथ्वी की वायुमंडल कहा जाए, और यहाँ इस वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण है, इस धूलकण से टकरा करके वो प्रकाश क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, जैसे कि हम बहुत सारे लिखे भी हैं। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन
किस रंग का होता है। कभी क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का है, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, जो यहाँ मैं लिख दिया हूँ। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल रंग का। और यहाँ से अपोजिट याद रखिए, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होगा, कम होगा। माने कहने का सेंस, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। तो हम लोग तो वेवलेंथ पढ़े हैं तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, लगभग 78 या 7900 एंगस्ट्रम होता है। और सबसे कम होता है आपको बैगनी रंग का, लगभग 4000 एंगस्ट्रम कहा जाए। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा, नहीं, और जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक उसका प्रकीर्णन उतना कम। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका कहिए, लाल का, इसलिए लाल का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका कहिए, बैगनी का, 4000, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा, बैगनी का, जो यहाँ दोनों लाइन से आपको स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। अगला है क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जब जाइएगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या अंतरिक्ष में प्रकीर्णन की घटना घटती है। अंतरिक्ष में प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती है। मूल कारण क्या है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल है ही नहीं, और वायुमंडल नहीं है तो वहाँ धूलकण नहीं है। जब धूलकण नहीं है तो प्रकाश आएगा तो केकरा से टकराएगा, जब वो धूलेकण नहीं रहेगा तो किससे टकराएगा। इसके वजह से अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। जब यहाँ से कोई भी अंतरिक्ष यात्री उसको कहते हैं जो इस धरातल से कोई मनुष्य ऊपर जा कर के कोई चीज़ का रिसर्च करते, खोजबीन करते हैं। जैसे कि वर्तमान में सुनीता विलियम्स का बड़ी पॉपुलरिटी बढ़ी है अभी वर्तमान में, 2025 की बात बता रहा हूँ। तो ऊपर जाने के बाद चंद्रमा पे मान लीजिए चले गए, और चंद्रमा पे जाइएगा, वहाँ आपको वायुमंडल नहीं देखने को मिलेगा, तो वायुमंडल में प्रकीर्णन की घटना नहीं घटेगी, जिसके वजह से आप चंद्रमा पर से आप किसी भी ग्रह को देखिएगा या अंतरिक्ष यानी आकाश को देखिएगा, चंद्रमा पर से आकाश को, यहाँ से जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश तो नीला दिखता है। नीला दिखने का भी मेन रीज़न क्या है कि हमारा आँख जो है नीले रंग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। इस वजह से आकाश हमको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। और समंदर भी आपको नीला दिखेगा। कारण क्या है कि आकाश का परछाई कहाँ बन रहा है, समंदर में, इसलिए समंदर भी नीला दिखेगा। और यह भी प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखना है ये दोनों ऑब्जेक्टिव, आकाश भी नीला दिखता है, समंदर भी नीला दिखता है। दोनों का रीजन क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन। यहाँ क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में तो आपको धूलकण टकराता है, लेकिन अंतरिक्ष में हम लोगों को कोई धूलकण से मुलाकात होता नहीं किसी भी प्रकाश का, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है जब भी क्वेश्चन आ जाए, और ये VVI क्वेश्चन है 10th क्लास का, काला दिखता है। कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। तो यहाँ है कि अंतरिक्ष में धूलकण नहीं है, अतः अंतरिक्ष में कोई भी प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सूर्य उगते हैं और सूर्य डूबते हैं, दोनों समय आपका सूर्य का रंग कैसा दिखता है, लाल। तो यह भी किसके कारण होता है, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको सूर्य का रंग लाल दिखेगा। नीले आकाश की परछाई गहरे समंदर में पड़ता है, इसलिए समंदर का जो रंग होगा वो आपको कैसा दिखता है, आपको नीला दिखता है। इनको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन कभी कभी टिंडल प्रभाव पूछ लिया जाता है, हालांकि ये 9th क्लास का टॉपिक है, फिर भी आप समझ लीजिए, मैं भी कहीं पूछ दे ऑब्जेक्टिव में। टिंडल प्रभाव का मतलब हो गया कि कोलाइडिकन किसको कहते हैं। कोलाइडिकन हो गया, जैसे कुहासा देखे हैं, कुहासा दिखेगा एकदम घना टाइप से लगा रहता है, आप ऐसे आँख चियार के देखते हो, कोई ठोकाना जाए जब साइकिल वगैरह चलाते रहते हैं तो। या दूध देखे हैं तो दूध हो गया, कुहासा हो गया, ये सब पदार्थ मान लो अपने आप पे कौन सा कण हो जाएगा, कोलाइडिकन। जब किसी कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश की किरण को क्या किया जाता है, प्रदर्शित करने वाला जो प्रभाव होता है वही टिंडल प्रभाव होता है। जब यानी आपको कुहासा के समय जब टॉर्च बारिएगा और उस समय जो प्रकीर्णन की घटना होगी, यह भी किसके वजह से होगी, यही प्रभाव आपका टिंडल प्रभाव होगा। या दूध का विलयन समझिए, दूध के विलयन में भी देखिएगा आपको स्पष्ट रूप से कोई चीज़ नहीं दिखेगा, नहीं, तो यह भी किसके वजह से होता है, यह भी कोलाइडिकन हुआ। और यह प्रभाव किसने दिया, टिंडल ने दिया। इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश की किरण प्रदर्शित करने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये है अपना अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है क्यों। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, तो इसका जवाब होगा क्योंकि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है। ऐसा लाइन जोड़ लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ लाइन काट दिए इसमें, ज़्यादा लॉन्ग लिखने से बोर्ड क्या है ना, बड़ा सा लग रहा है। क्या लिखा हो आप लोग को शायरी समझ में आता होगा,
लेकिन बहुत सारा चीज़ आप हमारे शब्दों से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि वायुमंडल में मौजूद जो कण हैं इस अपना हवा में, वो सूर्य से आने वाली सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश में कितने रंग है? 7 रंग है। उस 7 रंग में जो आने वाली जो नीली रोशनी को ना, वो क्या कर देता है? ज़्यादा बिखेर देता है। ये अपना वायुमंडल में जो उपस्थित धूलकण है, इस वजह से आकाश का रंग क्या होता है? आपको नीला दिखता है। समझ में आया? फिर से, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, उन प्रकाश की किरणों में नीले रंग को इस वायुमंडल में उपस्थित जो धूलकण है वो क्या कर देता है? उसको ज़्यादा बिखेर देता है। सबसे ज़्यादा किसको बिखेरता है? कहिए, नीले रंग को, जिसकी वजह से आकाश का रंग कैसा दिखता है? आपको नीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है? हम बताए भी हैं, एक बार फिर से समझिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल ही प्रकाश को क्या करता है? बिखेरने का काम करता है। इस प्रकार अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ प्रकाश को बिखेरा तो गया ही नहीं। किसी भी प्रकाश के जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 रंग में किसी रंग को भी नहीं बिखेरा गया, जिस वजह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? आपको काला दिखता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बादल का रंग सफ़ेद होता है क्यों? तो बादल का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि, गौर से सुनिए, प्रकाश के जो प्रकीर्णन के कारण बादल में मौजूद पानी की बूंदें, जब श्वेत प्रकाश आते हैं सूर्य से, तो बादल में छोटे छोटे पानी की क्या होगी? आपको बूंद होगी। तो बादल में मौजूद जो पानी की बूंद होगी वो सूरज की रोशनी के सभी रंगों में क्या कर देते हैं? सभी रंगों में उसको बिखेर देता है। और जब ये 7 रंग में बिखेर दिया तो क्या सतरंगा दिखेगा? क्या नहीं। 7 रंग में बिखेरने का सेंस हो गया वो श्वेत प्रकाश, क्योंकि श्वेत प्रकाश में आपको 7 रंग सम्मिलित होता है, और 7 रंग को बिखेर दिया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बादल कैसा दिखेगा? अपने लोग को सफ़ेद दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खतरा का संकेत लाल होता है क्यों? इसका भी रीजन है। खतरा का संकेत लाल होता है, इतना लाइन जोड़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? या बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा, उसका प्रकीर्णन उतना क्या होता है? आपका कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ लिख दिए हैं कि वह कम विक्षेपित होती है। प्रकीर्णन ही कम होगी उसके साथ, लाल के साथ, तो वह कम विक्षेपित होती है। इसीलिए लाल रंग क्या होता है? आपको दूर से ही लोगों को दिखाई देता है। इसीलिए खतरा का संकेत देखिएगा लाल रखा जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य आपको लाल क्यों दिखाई देता है, यानी रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीले रंग का जो प्रकीर्णन है ना वो ज़्यादा होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? आपका कम होता है। और जिसका प्रकीर्णन कम हुआ वो आपको ज़्यादा दूर से आपको क्या करेगा? दिखाई देता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्या होता है? आपका रक्ताभ दिखता है। रक्ताभ कहने का सेंस खून के समान, अर्थात लाल दिखता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक अपना कंप्लीट वीडियो मानव नेत्र का, जो हम प्रयास करेंगे 30 से 40 मिनट में सारे टॉपिक को आपको डिटेल से बता करके, उसमें हम कोई चीज़ लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, बस मोटा मोटा कुछ पॉइंट आपको बता देंगे, और ऑब्जेक्टिव वहाँ आपको ज़्यादातर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये कुल मिला करके हम 5 पार्ट में वीडियो बना करके आपको मानव नेत्र का जो अपना चैप्टर है तीसरा फिजिक्स का क्लास 10th के, उनका समापन आज यहाँ पर कर रहा हूँ। और एक प्रहार और अपना बचा हुआ है, अर्थात संपूर्ण जो 5 वीडियो बनाए हैं ना, उन 5 वीडियो को हम एक वीडियो में सिर्फ आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे? व्याख्या करके बताते चलेंगे। उसमें हम लिखने का काम नहीं करेंगे, हालांकि ये भी नहीं करते, लेकिन क्या है कि क्या जाए, कुछ बच्चे का डिमांड था जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बार बार लिखे फिर ये करे, परेशानी सी हो जाती है। तो कैसा लग रहा है ये मेरा प्रयास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और विशेष क्या कहूँ, जैसी इच्छा, समझते ही होंगे मन की भाव मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेते हम विदा, तब तक के लिए सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।